तीन बकरे भाई और राक्षस। बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में तीन बकरे भाई रहते थे। वो हमेशा साथ रहते, साथ ही घास खाते और खूब मस्ती करते। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। लेकिन अब गांव में बारिश न होने की वजह से उनके गांव की वो घास अब सूखने लगी थी। अरे भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घास तो सूखती ही जा रही है। हो, तुम सही कह रहे हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी तीसरा भाई बोला, भैया, मेरे पास एक तरकीब है। वो झील के उस पार बहुत सारी हरी घास है। अगर हम वहाँ चले जाएं तो जिंदगी भर पेट भर कर खाते रहेंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे लेकिन भैया, झील पार करने के लिए वो जो पुल है उस पर तो राक्षस रहता है। वो किसी को वो पुल पार नहीं करने देता, सबको मार डालता है। क्या आपको पता नहीं? अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी मार डालेगा। तीनों भाई अब सोच में पड़ गए थे। तभी बड़ा भाई बोला, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तीनों एक साथ गए और बड़े भाई ने सबके कान में कहा। बस एक जबरदस्त प्लान तैयार हो चुका था। तीनों पुल की तरफ निकल लिए। जब वो पुल के पास पहुंचे तो वो तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। कुछ देर में बड़े भाई ने सबसे छोटे बकरे को इशारा किया और वो पुल पार करने के लिए चल दिया। तभी वहां पर बड़ा सा राक्षस आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोटे से होकर मुझसे पंगा लेते हो? मेरा पुल क्रॉस करने आए हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। बेचारा बकरा जोर से डरा, लेकिन हिम्मत बटोरकर उसने राक्षस से कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा मामूली सा मरा टुचा सा बकरा हूँ। मुझे खाकर तो भला आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। मैं तो आपके नाश्ते के लायक भी नहीं हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो पीछे मेरा भाई आ रहा है। वो मुझसे बहुत बड़ा है, उसको खाकर आपकी भूख मिट जाएगी। कृपया मेरी बात मान ले महाराज। राक्षस को महाराज सुनकर बड़ी खुशी हुई और फिर उसने बोला, हाँ, सही कह रहे हो तुम में तो बिल्कुल भी दम नहीं। तुम्हें खाकर मेरा कोई भला नहीं। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे भाई का इंतजार करूंगा। ये सुनते ही छोटा बकरा पुल क्रॉस कर गया। थोड़ी देर बाद पेड़ के पीछे छुपे दूसरे भाई ने पुल क्रॉस किया। बस राक्षस ने उसे घेर लिया। हो, अब मैं तुमको खाऊंगा। तुम तो काफी मोटे ताजे हो। राक्षस की बात सुनकर बकरे ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे खाकर तो बस आपके नाश्ते का इंतजाम होगा। अगर आप थोड़ा और इंतजार करेंगे, मेरा बड़ा भाई पीछे ही आ रहा है। वो मुझसे ज्यादा बलशाली है। अगर आपने उसे मारा तो कम से कम 2-3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। कृपया कर महाराज, मेरी बात माने। राक्षस एक बार फिर से महाराज सुनकर खुश था। उसने दूसरे बकरे को भी जाने दिया। तीनों भाइयों में सबसे बड़ा बकरा पुल पर आया। राक्षस ने जैसे ही उसे देखा, उसने सींग से वार कर दिया। राक्षस को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो धड़ाम से जाकर पुल के नीचे नदी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और तीनों भाइयों ने आराम से पुल क्रॉस किया और पुल के दूसरी तरफ घास ही घास थी। पेट भर कर उन्होंने घास खाई और खुशी खुशी वहीं रहने लगे। तो देखा आपने, जब हम धैर्य और दिमाग से बिना डरे कोई काम करते हैं तो चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें सफलता मिलती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए।
ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लालची गधा। एक जंगल में कौवा और गधा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ भी जाते थे वो दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन गधा भोजन की तलाश में घूम रहा था कि इतने में वहाँ उसका दोस्त कौवा आया और कौवे ने कहा, दोस्त कहाँ जा रहे हो? बहुत भूख लग रही है, भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। गधे की बात सुनकर कौवे ने कहा, इस जंगल के थोड़े ही दूर पर भोजन है, चलो हम वहाँ चलते हैं। मैं उतनी दूर नहीं चल सकता। तुम्हारा क्या है, तुम तो हवा में उड़ते हुए चले जाओगे, तुम्हें तो कोई थकान महसूस नहीं होती। वहाँ मकई के खेत हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मकई है, चलो ना चलते हैं। मकई की बात सुनकर कौवे के मन में लालच आ गया और वो गधे के साथ चला गया। कौवा और गधा दोनों मिलकर भोजन के लिए निकल जाते हैं कि तभी एक लोमड़ी की नजर उन पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये गधा तो बहुत ही हट्टा कट्टा है। अगर मैं इस गधे को महाराज को दे दूं, तो उनके खाने के बाद वो थोड़ा सा मुझे भी दे देंगे। ये सोचकर लोमड़ी गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम कहाँ मकई के भोजन की तलाश में जा रहे हो? मैं तुम्हें उससे भी स्वादिष्ट और उससे भी ज्यादा भोजन बताती हूँ, तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर गधा लालची बन जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी गधे का दोस्त कौवा आता है और वो गधे से कहता है, दोस्त तुम इस लोमड़ी की बातों में मत आओ, हमें मकई ही काफी है, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, चलो मेरे साथ ही चलो। अरे दोस्त, मैं एक बार लोमड़ी का भोजन भी देख कर आता हूँ, तुम चलो, मैं पहुँच जाऊंगा। लोमड़ी और गधा दोनों मिलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद लोमड़ी एक गुफा के पास रुकती है और गधे से कहती है, ये देखो दोस्त, इस गुफा में तुम्हें जो चाहिए वो भोजन तुम जाकर खा सकते हो। जैसे ही गधा भोजन के लिए अंदर जाता है, लोमड़ी अपने सिर की मदद से एक बड़े से पत्थर को उस गुफा के आगे रख देती है और उस गुफा को बंद कर देती है और शेर को लाने के लिए निकल जाती है। ये सब कौवा देख रहा था। वो अपने दोस्त की मदद के लिए हाथी के पास जाता है। हाथी भाई, मेरा दोस्त मुसीबत में है, लोमड़ी ने उसे गुफा में बंद कर दिया है, कृपया कर उसकी मदद करें। हाथी गधे की मदद करने के लिए कौवे के साथ मिलकर उस गुफा के पास जाती है और अपनी सूंड की मदद से उस पत्थर को हटा देती है और गधा बाहर आ जाता है और वो तीनों मिलकर वहां से निकल जाते हैं। तभी लोमड़ी शेर को लेकर गुफा के पास आती है। गुफा में गधा नहीं था। ये देखकर शेर गुस्से से लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही थी और तुमने मुझे मेरे शिकार के बीच में टोक दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं अब तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल देता है। एक घना सा जंगल था। गर्मियों का मौसम था। सारे जानवर गर्मी से बहुत परेशान थे। उस जंगल में दो दोस्त थे, शेर और बाघ। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिकार जो भी मिलता दोनों मिल बांट कर ही खाते थे। जंगल के सारे जानवर उनसे बहुत डरते थे और उनकी दोस्ती को देखकर हैरान भी रहते थे। एक दिन शेर बोला, अरे दोस्त, गर्मी अब बढ़ गई है और जंगल में पानी की बहुत कमी हो रही है। हाँ मेरे यार, पता नहीं कब बारिश होगी। और इस गर्मी की वजह से जानवर ज्यादातर जंगल में नहीं घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी गुफा में बैठे हैं। हाँ, इसकी वजह से शिकार भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो दोस्त, आज कुछ शिकार करते हैं। बहुत दिनों से आज कुछ अच्छा खाते हैं। हाँ दोस्त, चलो।
धूप बहुत ज्यादा थी। दोनों दोस्त शिकार की तलाश में निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद एक भैंस मिलती है। उसका शिकार करते हैं और पेट भरकर खा लेते हैं। भोजन खत्म होने के बाद दोनों को प्यास शुरू हो जाती है। मेरा तो पेट ही भर गया। आज बहुत मजा आया। आज का शिकार बहुत स्वादिष्ट था। सच में मज़ा तो आ गया, लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो पानी भी ढूंढते हैं अब। दोनों दोस्त पानी की तलाश में निकलते हैं। दोनों बहुत दूर चलते चलते खोजते रहते हैं। उन्हें एक छोटा सा झरना दिखता है जिससे बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था। पानी को देख दोनों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तभी शेर कहता है, चलो शुक्र है पानी मिल तो गया। हाँ, पानी बहुत धीरे आ रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले पानी मैं पी लेता हूँ, फिर मेरे बाद तुम पी लेना। अरे ऐसा क्यों? मुझे बहुत प्यास लग रही है, शेर ने कहा। पहले पानी मैं पीऊंगा, बाद में तुम पी लेना। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पहले पानी मैं पीऊंगा, तुम बाद में पियोगे। और इस तरह दोनों दोस्तों में झगड़ा शुरू हो गया और पानी की वजह से उनकी सालों पुरानी गहरी दोस्ती टूट जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पानी सोच समझकर खर्च करना चाहिए।